हाय, मैं लेख शेखर शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेटा। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था सिलेंट्रेटा के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के बारे में। हमने इसके मुख्य मुख्य लक्षणों के बारे में पढ़ लिया था। अब आप देखिए, अगर मैं उस दिन ही इस क्लासिफिकेशन को बता देता तो क्या वीडियो लंबा हो जाता। इसलिए मैं आज अलग से एक वीडियो लेकर आया हूं और मैंने बहुत ही छोटा इसका क्लासिफिकेशन बताया है। अब आप भी सोच रहे होंगे इसमें बिल्कुल कैरेक्टर्स कम लिखे हुए हैं, लेकिन बच्चों हमेशा एक बात ध्यान रखना कि ज्यादा पढ़ने से अच्छा है कि कम पढ़ के उसको अच्छे से याद कर लेना। जहां हम बच्चे या कई स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, हम सोचते हैं कि हम किसी टॉपिक की 50 लाइन पढ़ लेते हैं और उसको रट लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो बच्चों ये तरीका हमारा सही नहीं है। भले आप 5 लाइन ही पढ़ो, लेकिन वो पूरी तरह से याद होना चाहिए। मेरा यही मानना है बच्चों कि भले आप मटेरियल कम ही पढ़ो, लेकिन वो चीज आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए। जहां हम पूरी बुक पढ़कर जाए और उसके बाद में अगर एग्जाम में आधा अधूरा लिख कर आए तो ये बहुत ही गलत बात। लेकिन अगर हम कम पढ़ के ही जाएं और उस कम को भी पूरा का पूरा करके आ जाएं या लिख के आ जाएं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो देखिए, अपन पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेटा। इस फाइलम को डाइमॉर्फिज्म के बेसिस पर क्लासिफाइड किया गया है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है, बहुरूपता पाई जाती है। एक ही एनिमल 2-4 रूपों के अंदर या फॉर्म के अंदर पाया जा रहा है। आप पहचान ही नहीं सकते भाई ये वही एनिमल है क्या जो थोड़ी देर पहले देखा था, क्योंकि एक ही एनिमल की स्पीसीज अलग अलग जॉइंट्स या जंतुक के रूप में पाई जाती है। और इसी को क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेटा कहते हैं। यानी कि सिलेंट्रेटा के एनिमल में बहुरूपता पाई जाती है, पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। और जनरली इनमें पाया जाता है डाइमॉर्फिज्म। क्या पाया जाता है? डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। 2 प्रकार के एक ही एनिमल की स्पीसीज में 2 टाइप के जॉइंट्स या जंतुक पाए जाते हैं। एक को कहते हैं पॉलिप और एक को कहते हैं मेड्यूसा। जो पॉलिप होता है वो प्लांट के समान दिखता है, सेडेंटरी होता है और क्या होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये मेड्यूसा का निर्माण करता है। मेड्यूसा बनते हैं इसके अंदर और मेड्यूसा बनकर फिर अलग हो जाते हैं। और ये मेड्यूसा बिल्कुल ही कैरेक्टर्स के अंदर पॉलिप से अलग होते हैं। जहां पॉलिप सेडेंटरी होता है वहां मेड्यूसा क्या होता है, फ्री लिविंग होता है, फ्रीली स्विमिंग करते रहते हैं मेड्यूसा। ठीक, जहां पॉलिप के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था वहां इस मेड्यूसा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, पॉलिप जहां प्लांट के समान दिख रहा है वहीं मेड्यूसा अम्ब्रेला लाइक दिख रहा है या बेल लाइक दिखाई देता है। और यहाँ पर जो पॉलिप है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बहुत सारे मेड्यूसा बन जाते हैं और मेड्यूसा फिर बनने के बाद अलग होकर पानी में यहाँ वहां तैरते रहते हैं। अब मेड्यूसा भी 2 टाइप के हैं। एक में तो क्या बन रहे हैं, एक में स्पर्म बनते हैं और अदर टाइप के जो मेड्यूसा है, दूसरे टाइप के मेड्यूसा है, उनके अंदर ओवा बनते हैं। फिर बाद में स्पर्म और ओवा के बीच में फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जायगोट बनता है। जायगोट में क्लीवेज होता है, क्लीवेज से फिर आगे जाके एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फिर क्या बन जाता है, वापस एक पॉलिप बन जाता है। तो इस प्रकार से पॉलिप एंड मेड्यूसा के अंदर अल्टरनेशन होता रहता है, पीढ़ी एकांतरण होता रहता है, जिसे मेटाजेनेसिस के नाम से भी जाना जाता है। इस फाइलम को डाइमॉर्फिज्म की बेसिस पर क्लासिफाइड किया गया है। इस फाइलम को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्लास हाइड्रोजोआ, फर्स्ट नंबर की क्लास है हाइड्रोजोआ, सेकंड नंबर की क्लास है स्काइफोजोआ, थर्ड नंबर की क्लास है एंथोजोआ। और जो क्लास नंबर फर्स्ट है हाइड्रोजोआ, इस क्लास के एनिमल्स में पॉलिप एंड मेड्यूसा बोथ स्टेट पाई जाती है। जिन भी सिलेंट्रेट एनिमल के अंदर दोनों टाइप के जॉइंट्स पाए जाते हैं या दोनों टाइप की बोथ टाइप की स्टेट पाई जाती है, मतलब पॉलिप और मेड्यूसा जिन भी सिलेंट्रेट में बन रहे हैं ना, वो क्लास हाइड्रोजोआ के एनिमल्स हैं।
और सिलेंट्रेटा के जिन जिन भी एनिमल के अंदर केवल मेडुसा स्टेट पाई जाती है, पॉलिप स्टेट नहीं पाई जा रही है, उसको क्लास स्काइफोजोआ में रखा गया है। और सिलेंट्रेटा के ऐसे एनिमल्स जिनमें मेडुसा स्टेट तो नहीं पाई जा रही है, केवल पॉलिप स्टेट पाई जा रही है, उन्हें एंथोजोआ में रखा गया है। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं P+M, पॉलिप एंड मेडुसा जिस क्लास के एनिमल्स में पाई जाती है वो क्लास है हाइड्रोजोआ। जिस क्लास के एनिमल्स में केवल मेडुसा पाई जा रही है, M लिख देता हूं यहां पर, वो क्लास है स्काइफोजोआ। और जिस क्लास के एनिमल में केवल पॉलिप स्टेट पाई जा रही है वो है एंथोजोआ, तो यहां P लिख देता हूं मैं। ठीक है, अब देखिए आप ध्यानपूर्वक एग्जाम्पल अपन ध्यानपूर्वक देख लेते हैं। हाइड्रोजोआ का एग्जाम्पल है हाइड्रा। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था कि इसमें बडिंग मेथड के द्वारा क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हाइड्रा के अंदर। तो आप देखिए इस डायग्राम के अंदर हाइड्रोजोआ क्लास का सेकंड एग्जाम्पल है ओबिलिया। देखिए आप इस डायग्राम के अंदर क्लास हाइड्रोजोआ का अगला एग्जाम्पल है फाइसेलिया। इसे पुर्तगाली युद्धपोत या द पुर्टेगस मैन ऑफ वार के नाम से भी जाना जाता है। कल को कंपटीशन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज पुर्टेगस मैन ऑफ वार, ए ओरेलिया, बी पेनेटुला, सी मेट्रिडियम, डी फाइसेलिया, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी फाइसेलिया। इसको पुर्तगाली युद्धपोत क्यों कहते हैं, आप इस डायग्राम में देखिए पहले इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो इसको पुर्तगाली युद्धपोत इसीलिए कहते हैं क्योंकि क्या होता था, जो पुर्तगाल के जो सैनिक थे ना, वो सर पे ऐसे बड़े बड़े हेलमेट पहनकर ऐसे छुप छुप कर हमला किया करते थे। ठीक है, तो ये एनिमल भी ऐसे ही लगता है जैसे कोई पुर्तगाली सैनिक सर पे हेलमेट पहनकर छुप छुप के आ रहा हो, इसलिए इसका क्या नाम रख दिया, पुर्तगाली युद्धपोत या पुर्टेगस मैन ऑफ वार के नाम से इसे जाना जाता है। अब जो क्लास नंबर सेकंड है स्काइफोजोआ, यानी कि जिसमें केवल मेडुसा स्टेट पाई जाती है, उसका एग्जाम्पल है ओरेलिया, जिसे जेलीफिश के नाम से भी जाना जाता है। इस जेलीफिश के अंदर आपको बहुत से टेंटिकल्स भी दिखाई देंगे और टेंटिकल्स के नीचे पाई जाती है स्टिंग सेल। और सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है सायनिया। क्या एग्जाम्पल है, सायनिया इसका एग्जाम्पल है जिसे सूर्य जेली के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट नंबर थर्ड एंथोजोआ के हमारे एग्जाम्पल है पिनेटुला। क्या नाम है, पिनेटुला, जिसे समुद्री पेन या सी पेन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए आप डायग्राम में बिल्कुल कलम के समान दिखाई देगा आपको। उसके बाद में है मेट्रिडियम। मेट्रिडियम भी क्लास एंथोजोआ का ही सदस्य है, इसे सी एनिमोन भी कहते हैं। अब है एल्सायोनियम, जिसे डेड मैन फिंगर्स या मृत मनुष्य की उंगलियों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल एक मरे हुए व्यक्ति की उंगलियों के समान ये दिखाई देता है और ये भी क्लास एंथोजोआ का ही मेंबर है। देखिए आप इस चित्र के अंदर। तो आई होप जो आज अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेटा देखा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को एक दो बार देखिए, नोट्स बनाइए। ठीक है, सभी अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।